आश्रम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। श्री श्री 108 स्वामी धनपत दास ब्लड डोनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सभी के गुरु रविदास आश्रम से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली बार यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। लगभग यहाँ पर 70 से 80 यूनिट है जो होने का अनुमान है और देख सकते हैं आप तस्वीरें स्वयं स्वामी धनपत दास जी। आइए जुड़ते हैं उनसे। कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप, कौन सी बार ब्लड डोनेशन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूँ तो याद नहीं हमने कितनी बार कर लिया है, बाकी समय समय पर करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि किसी दान करने से, जो है ब्लड का दान करने से, अगर हमारा दान करने से किसी जीव की रक्षा होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समय समय पर हमने ब्लड डोनेशन करना चाहिए। संत महापुरुष समय समय पर, आपत्ति के समय पर भी जो है ना ब्लड का दान किया है, तो अच्छा लग रहा है हमारे को। और आगे भी हम जो है ना ये इस तरह का ब्लड कैंप लगाते रहेंगे। पहले हमने आइज कैंप भी लगाया था और आगे भी जो है ना हमें OPD लगवाएंगे। वही कोई भी मरीज़ किसी प्रकार की दवाई ले सकता है। सत साहिब, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आपका धन्यवाद करते हैं। ये थे हमारे साथ स्वामी श्री श्री 108 स्वामी धनपत दास जी, तो स्वयं रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और गांव के सरपंच है जसपाल मान, वो स्वयं रक्तदान है यहाँ पर कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं उनसे। सर, आज गांव के सरपंच ने भी रक्तदान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। गांव के अगर ऐसे मुखिया लोग आगे आएंगे तो युवाओं के अंदर भी जोश जागेगा, वो लोग भी आगे बढ़ के करेंगे। और सरपंच साहब का मैंने देखा जब से बने हुए हैं, हम 5-4 बार मिले हैं जब से कार्यक्रम हुआ है, तो जितना सहयोग हो सकता है ये करते हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर पहला ब्लड डोनेशन कैंप गाँव छापर के अंदर रविदास मंदिर में लगाया था। तो उस कड़ी के अंदर सरपंच साहब ने ये मुहिम सार्थक की है कि सबसे पहले मुखिया एक जो गांव का है वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आया। बहुत अच्छी बात है और इससे किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये सरपंच साहब ने जो ये काम किया है गांव के अंदर, आज महाराज कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य पर एक बहुत बड़ा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन कैंप की जो टीम है, आदरणीय मेरे अजीज हरपाल रंगा जी और मेरे भाई सुनील गहलाव जी, जो इनकी पूरी टीम जो काम कर रही है ऊर्जावान है। और साथ में जिस गांव का सिलेक्शन किया है वो उस गांव के सरपंच की तो बात ही निराली है, वो भी बहुत ऊर्जावान है और किसी भी कार्य में वो पीछे नहीं हटते हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और मैं सरपंच साहब को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज इस भव्य आंदोलन, इसका रक्तदान शिविर का जो गाँव में आयोजन करवाया गया है, तो मैं उनको इस बात की तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि आज साक्षात एक व्यक्ति की जान बचा कर करके उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, पता नहीं कितनी जानें बचेंगी। तो मैं सरपंच साहब को इस बात की रक्तदान शिविर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी लाभ सिंह जी, आप क्या कहेंगे आपके कार्यक्रम? आज जो गांव छापर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान एक महादान, रक्त की एक एक बूंद किसी को जीवन बचाने के लिए काम आती है। और आज छापर गांव में एक रक्तदान शिविर लगा के और खुद गांव के सरपंच मान साहब ने अपना भी खून देकर, जो मरीज कोई भी खून की अवस्था, उसको अपनी जान का एक कतरा देकर किसी की जान बचाने का काम किया। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि सरपंच साहब ने पीछे भी कई बार दिए हैं, खून डोनेशन किया है और आज भी किया है। मैं चाहूँगा, आशा करता हूं कि ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसे ऐसे युवा देश में हों और ऐसे ऐसे ओहदे में सरपंच बने भाई जो रक्तदान जैसी प्रक्रिया में भाग लें। मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हमारे साथ जसपाल मान गांव के सरपंच है, गांव छापर के सरपंच है। उन्होंने पहली बार इनके गांव में, आपके गांव में पहली बार रक्तदान का आयोजन हुआ है। इससे पहले कैंप नहीं लगते थे, आपने स्वयं इस पहली बार में रक्तदान किया है। इस मौके पर क्या कहें? ऐसे अब पहली बार तो गांव में लगा है, इससे पहले मैंने कई बार रक्तदान किया है। तो हमारा सौभाग्य है आज रविदास आश्रम में जो जहाँ के संचालक हैं धनपत दास जी, उन्होंने कबीर जयंती के उपलक्ष्य में जो यहाँ आज रक्तदान शिविर लगाया है, बहुत सारे नौजवानों ने रक्तदान किया है और हमारे बहुत ही यहाँ पे
उच्च कोटि के नेता और साधु संत भी आए थे। उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है और आगे भविष्य में भी हम ऐसे कैंप लगाते रहेंगे गाँव में। कैसा महसूस कर रहे हैं सरपंच साहब, आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, अपने आप में एक सुकून है मेरे को, ब्लड डोनेट करके सुकून मिल रहा है मेरे को। तो देखिए इस अवसर पर गांव के सरपंच हैं स्वयं रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव छापर से रविदास आश्रम से हम आपके साथ जुड़े हुए थे और हरपाल रंगा जी जुड़ चुके हैं, सफीदों से समाज सेवी है। उनकी पत्नी की याद में साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप वो स्वयं लगाते हैं और आज उन्होंने गाँव छापर को चुना था। रविदास आश्रम है ये, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आपकी पत्नी की याद में लगवाते हो आप, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरी पत्नी 3 जून 2021 को गुजरी थी। हर साल 3 जून को लगाने का मेरा दृढ़ निश्चय था, लेकिन अब की बार ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे तो उस दौरान इस वजह से नहीं लगा पाए, तो फिर वो 3 जून की बजाय अब 24 जून को लगाया है जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं आश्रम में पहली बार लगाया गया, किस तरह का उत्साह लोगों में देखते? लोगों में बहुत उत्साह है, आप खुद देखो कितनी भीड़ है, अभी भी चल रहा है प्रोग्राम। यहाँ के डेरा संचालक है स्वामी धनपत दास, हाँ जी, समूह रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्वयं वो भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी अभी कर रहा हूँ। आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी यहाँ डेरे में सभी पहुँचे हैं। यहाँ पे चौथा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं। वो अपनी धर्मपत्नी की याद में वो लगाते हैं। अब की बार चौथा ब्लड डोनेशन कैंप था। हमारे बीच में हमारी बहन मोनिका कटारिया जो कि पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से ब्लॉक समिति चेयरमैन बनी हुई है, वो उनके हस्बैंड नरेंद्र कटारिया जी पहुँचे हैं। हमारे बीच में BSM स्कूल के संचालक है वो पहुँचे हैं। लाभ सिंह सिद्धू जी पहुँचे हैं। हमारे सम्मानित यहाँ के माननीय SDM साहब थे वो पहुँचे हैं। वह बहुत सारे सम्मानित साथी आते रहे और जाते रहे, बहुत सारे आए हैं यहाँ पे। सभी का डेरे की तरफ से स्वागत किया गया। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। और साथियों, हर बार जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है, युवाओं का विशेषकर सहयोग रहता है। और आपने देखा होगा कि ये इतनी गर्मी के अंदर भी, तपती गर्मी के अंदर भी यहाँ पर सैकड़ों रक्तदाता यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे सम्मानित साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में अपना खून दे सकता है। उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। उसका खून ऐसे कैसे दोबारा से पूरा हो जाता है। मैं स्वयं अब की बार 31वीं बार अपना खून यहाँ पर डोनेट करूँगा। रोनक खरब जी, इस डेरे में पहली बार रक्तदान का आयोजन किया गया है जी। इस अवसर पर आप भी आए हैं, क्या कुछ? मैं सबसे पहले तो उन रक्तदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने रक्त दे करके एक नहीं कितनी अनेकों जिंदगियों को आज बचाने का काम किया है। और दूसरा रहा कि इतनी तपती गर्मी में इतने रक्तदाता यहाँ पर पहुँचे हैं, तो रियली में वास्तव में आज महाराज कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य पर जो इतना बड़ा विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, तो मैं गुरुजी को चरणों में नमन करते हुए और सभी रक्तदाताओं को इस बात की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जीते जी रक्तदान और मरते दम तक लास्ट में जो हम नेत्रदान करें, तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। मैंने खुद भी अपना फार्म भरवा रखा है कि जब मेरा श्वास पूरा होगा तो मैंने अपने नेत्रदान जो है ना वो के लिए संकल्प ले रखा है मैंने अपना जी। क्या कहना चाहिए? और मैं ये तो संकल्प ले लिया। मैं तो सबको बोलता हूँ, देखिए लास्ट में जब शमशान घाट में लोग छोड़ करके आ जाते हैं तो वो आँखें क्या काम आती हैं। अगर उनको हमने डोनेट कर दिया जाए और डोनेट करने के बाद किसी बेसहारा व्यक्ति जो दुनिया को नहीं देख सकता और वो अपनी आँखों से उस दुनिया को देखने का काम करे, तो मैं सभी को इस बात के लिए एक संदेश है मेरा कि आप जीते जी रक्तदान और मरते दम जो है ना नेत्रदान करना सभी को ज़रूरी चाहिए। कि ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी दुनिया को देख सके वो जो अपनी आँखों से कुछ नहीं देख सकता, तो अगर नेत्रदान करेंगे तो पूरी दुनिया को उसकी आँखें काम करेंगे अच्छे ढंग से। कि अपना कीमती समय निकाल करके आज सतगुरु साहिब कबीर महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर और संत रामानंद महाराज का शहीदी दिवस और स्वर्गीय श्रीमती सुषमा देवी का चौथा ब्लड डोनेशन कैंप श्री गुरुदास आश्रम में लगाया गया है। आश्रम की ओर से ये ब्लड डोनेशन पहला कैंप था। दूर दराज से मुख्य अतिथि आए हैं। सब ने ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों को समझाया है कि जो दान करता है वो बहुत महादानी होता है।
किसी का जो दान करने का जो ये ब्लड है, किसी ऐसे आदमी को चढ़ दिया जाए जिसकी जान बच सकती है, उसके दिए हुए ब्लड डोनेशन को दान करने से। और हमने समय समय पर धार्मिक कार्य करते रहते हैं। गुरु महाराज की जो है अभी यहाँ रविदास जयंती मनाई थी पीछे ही, और महापुरुषों का इतिहास में जो नाम है, संत महापुरुषों के हम दिन रात चर्चाएं करते रहते हैं। शिक्षा के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, गरीबों और शूद्र दलितों के मसीहा भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षाओं का, श्री गुरुदास महाराज की शिक्षाओं का, सतगुरु साहिब कबीर महाराज की शिक्षाओं का, गुरु नानक देव महाराज की शिक्षाओं का, महर्षि वाल्मीकि महाराज की शिक्षाओं का, अन्य जितने महापुरुष इस भारत भूमि पर हुए हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के साहिब कांशीराम जी, सबके समय समय पर जो उन्होंने समय पर अच्छा काम जिन लोगों ने किया, समाज को प्रेरित किया, नशों से मुक्त किया और शिक्षा का प्रचार किया और उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने का काम किया, उसी शिक्षाओं को हम दिन रात आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो अन्नदान है, चाहे ब्लड का दान है, चाहे कोई भी है, समय समय पर जो हम धार्मिक कार्य समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए और शिक्षा को प्रचार करने के लिए समय समय पर आने वाले समय में भी अच्छे कार्य करते रहेंगे। और आज हमारे बीच में माननीय अशोक तंवर जी, आम आदमी पार्टी के जो नेता हरियाणा के सीनियर नेता हैं, माननीय लाभ सिंह जी, माननीय भाई सुनील गहलोत जी, हरपाल रंगा जी, गहलोत साहब जो आरपीआई के नॉर्थ इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं हमारे बीच में, और बहन हमारी ये कटारिया जी, मोनिका कटारिया जी, उनके हस्बैंड भाई नरेंद्र कटारिया जी मास्टर जी, और डॉक्टरों की टीम है, और भाई सुरजीत जी दिल्ली से चल के जो आए, पिछली बार भी पूरा मैं उनके साथ में एक IAS अफसर आया हुआ है, दो धर्मवीर जी रिटायर्ड हैं भारत सरकार से, वो भी जो बहुत दूर से आए हुए हैं। तो समय समय पर ऐसे काम हम आगे करते रहेंगे। समाज की जो कुरीतियाँ हैं और नवा पीढ़ी जो है उनको अच्छी शिक्षा की ओर, नशों से मुक्त करने का काम हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है।